नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2017 कैसा निकलेगा। वृश्चिक राशि वालों का कंप्लीट पूर्ण राशिफल। तो दोस्तों, सभी विषयों पर चर्चा होगी। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम संबंध, नौकरी, इन सभी विषयों पर पूरी चर्चा होगी। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों का स्वभाव, चरित्र कैसे होते हैं। वृश्चिक राशि वाले, क्या चीजें इनके लिए शुभ होती हैं, क्या अशुभ होती हैं। वृश्चिक राशि का अधिपति ग्रह है मंगल। इस राशि का तत्व जल है तथा स्वरूप स्थिर है। उत्तर दिशा का स्वामी है। इसकी प्रकृति व स्वभाव सौम्य कफ प्रकृति, मंगल तेजो में व अग्नि तत्व प्रदान होता है। इस राशि के लोग मंझले कद के गठे हुए शरीर के तथा गोरे रंग के होते हैं। इनके बाल सघन होते हैं। इनके नेत्र चमकदार होते हैं। इनका प्राकृतिक स्वभाव हठी, जिद्दी व स्पष्टवादी होता है। ये सीधे मुंह पर बात कहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है। जरा सी भी विपरीत बात ये सहन नहीं करते। ये बिना परवाह किए आगे पीछे किसी से भी टकरा जाते हैं, लेकिन अपनी घबराहट कभी प्रकट नहीं करते। क्रोध में ये कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। परिस्थिति की मार से झुकने वाले नहीं होते। चुपचाप अबाध गति से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। अगर ये कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुसीबतों का सामना करना पड़े। वृश्चिक राशि के तहत पैदा हुए लोग बिच्छू या ईगल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। गंभीर, निडर, समय पर काम करने वाले, जिद्दी, भावुक लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले। ये अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। ये अपने रहस्यों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं। इनको अगर कोई बात छुपानी है तो ये ताउम्र किसी से उस बात का जिक्र नहीं करते, परंतु ये भावुक व संवेदनाशील होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रोधाग्नि भीतर ही भीतर रहती है। बाहर से ये शांत दिखते हैं, पर प्रतिहिंसा की भावना अपने अंदर रखते हैं। ये अपने दुश्मन को निर्दयता से हानि पहुंचाने में समर्थ होते हैं। यह क्रोध आने पर क्षमा नहीं करते। यदि इन्हें झगड़ालू व जहरीला इंसान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अपने मित्र सहयोगियों से अपने महत्वपूर्ण कार्य करवाना अच्छी तरह जानते हैं और ये सिर्फ अपने मतलब के लोगों से मित्रता करते हैं। मित्रों का दायरा अत्यधिक होता है। समय समय पर वह लोग इनको मदद भी करते हैं। नाम और शोहरत का और दिखावे का इन्हें अत्यधिक लालच होता है। मित्रों पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करते। धर्म के प्रति मन में श्रद्धा होती है। धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। कभी कभी ढोंग का प्रदर्शन भी करते हैं। यह अपने परिश्रम के द्वारा सफलता अर्जित करते हैं और अपने ग्रुप में ये
एज ए लीडर काम करते हैं। यह व्यक्ति संग्रह करने में होशियार होते हैं। यह व्यक्ति डिक्टेटर, जासूस, केमिस्ट, रसायन के कार्य, सर्जन, दंत सर्जन विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर, खनिज विशेषज्ञ, आलोचक, राजनीति में यह बड़े बड़े पद पर पहुंचने वाले, जान पहचान का क्षेत्र इनका काफी बड़ा होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। इनमें कोमलता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। यह अत्यंत ही वैभवशाली जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। इनका भाग्य उदय का समय, भाग्य उदय वर्ष 28वां वर्ष होता है। सफलता का वर्ष 28वां वर्ष होता है। वैसे इनके जीवन में 35वां, 44वां, 52वां, 53वां, 71वां वर्ष भी बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इनकी मित्र राशि है कर्क व मीन। शत्रु राशि होती है मेष, मिथुन, सिंह व धनु। इनका राशि रत्न है मूंगा व मोती। इनका अनुकूल रंग है, इनके लिए शुभ रंग है लाल, पीला, संतरी, हल्का गुलाबी। इनके लिए शुभ दिन है मंगलवार व गुरुवार। इनके राशि देवता हैं शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी। इनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और इनकी शुभ तिथियां हैं 9, 18, 27। इनके नाम अक्षर होते हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। तो ये थी कुछ जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले। अब हम आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2017 कैसे बीतेगा ये बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम जनवरी के महीने से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2017। 1 से 6 जनवरी 2017 कैसा बीतेगा आपका समय। प्रॉपर्टी विवाद में आप उलझ सकते हैं। वाहन आपको परेशानी दे सकता है। कार्यों में सफलता मिलेगी और लाभ होगा, परंतु किसी महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट भी आ सकती है। उतार चढ़ाव भरा समय है। साल की शुरुआत आपके लिए उतार चढ़ाव भरी है। जल्दबाजी व आवेश से बचें। दिनांक 5-6 को प्रतिभा का लाभ लेने के लिए संघर्ष करना होगा। कारोबार सामान्य रहेगा। संपत्ति सुख मिलेगा। इस दौरान आप शराब, मांस आदि का सेवन ना करें तो अच्छा है। प्रतिदिन शनिवार 250 ग्राम गाय का कच्चा दूध समीप के किसी कुएं या सरोवर में डालें। ध्यान रखें आपको ऐसा करते समय कोई देखता ना हो। तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। 7 से 12 जनवरी 2017 शुरू में दिनांक 7-8 को प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के काम आपके पक्ष में होंगे। आपकी कार्यशक्ति बढ़ेगी। दिनांक 9-10 जनवरी को कारोबार में प्रगति होगी। नए कारोबारी समझौते होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए रिश्ते आएंगे। चट मंगनी, पट विवाह जैसी स्थिति बनती दिख रही है, तो इसलिए इस मौके को जाने न दें। जिनका रिश्ता काफी समय से नहीं हो रहा है उनके लिए बिल्कुल उचित समय है। आपको जीवन साथी मिल सकता है। कार्य में बाधा के पश्चात आपको इस समय में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जनवरी 13 से 21 तक शुरू में दिनांक 13-14 को निकट या दूर की यात्रा हो सकती है। विदेश से पत्र व्यवहार लाभदायी होगा। आजकल आप ईमेल या फेसबुक के माध्यम से भी विदेश में बैठे दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको विदेश से कोई व्यवसाय संबंधी समाचार मिल सकता है, उसका फायदा हो सकता है। कैरियर में बदलाव की संभावना है।
लेकिन छुपी हुई चिंता आपको दुख दे सकती है। पुराने विवाद आपको वापस याद आ सकते हैं। दिनांक 5 से 16 जनवरी को आपका दबदबा बढ़ेगा। कार्यक्षमता प्रदर्शित करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। दिनांक 17, 18, 19 जनवरी 2017 को वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ की स्थिति बन रही है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशी भरा समाचार मिलेगा। दिनांक 20-21 जनवरी को कार्यों में रुकावट के पश्चात आपके कार्य बनेंगे। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन अथक प्रयासों से आपके कार्य सफल हो सकते हैं। नौकरी में तनाव हो सकता है। खर्चा कुछ बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है। दिमागी थकान हो सकती है। ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखें। 22 से 31 जनवरी 2017 वृश्चिक राशि वाले आरंभ में दिनांक 22, 23, 24 को पारिवारिक खर्चा बढ़ेगा। भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव हो सकता है। निरंतर प्रयासों में परिश्रम से कार्य सिद्ध होंगे। सफलता मिलेगी। धन की आई चलाई लगी रहेगी। दिनांक 25-26 को यात्रा करनी होगी। अगर उत्तर दिशा में आप यात्रा करते हैं तो जिस मकसद के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं वो मकसद आपका सफलता दिलाएगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। दिनांक 27, 28, 29 को दुविधा होगी। कोशिश से कार्य बनेंगे। दिनांक 30, 31 को कारोबार में प्रगति होगी, परंतु कोई नया कार्य करना आपको परेशानी दे सकता है। वाहन पर व्यय बढ़ेगा और अगर हो सके तो जनवरी के अंत में आप वृश्चिक राशि वाले यात्रा से बचें। अगर यात्रा पर जाना पड़े तो बहुत सावधानी बरतें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। और घर से निकलने से पहले अपना दायां पांव घर के बाहर रखें और कुछ मीठा खाकर घर से निकलें। साथ ही में आपको लाल किताब के कुछ उपाय बताते हैं, वो भी आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। काली चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। नियत साफ रखें। कभी किसी को धोखा देने की नियत मत रखें। किसी का फायदा मत उठाएं। अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों, मजदूरों पर कभी गलत शब्द का इस्तेमाल मत करें। दुर्व्यवहार मत करें। गाली मत निकालें। आपकी जीभा से अगर गलत शब्द निकलेंगे तो आपका बुद्ध खराब होगा, जो आपके व्यवहार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 400 ग्राम धनिया बहती नदी में जल में प्रवाहित करें। घर आंगन में हरे पौधे व गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। रात को सोते समय सिरहाने पर एक गिलास पानी का भरकर रखें। सुबह उठकर उससे मुंह धोएं। असली मूंगा रत्न एक टुकड़ा हमेशा अपने सिरहाने के नीचे रखें। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होने वाला है साल 2017। अब हम आपको बताते हैं फरवरी 2017 आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दिनांक 1 से 6 तक व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी होगी। कारोबार में प्रगति की योजना बनेगी। विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन में मन लगेगा। समय अच्छा है विद्यार्थियों। पूरे मन से और मेहनत से आप पढ़ाई करें। आपको परीक्षाओं में अच्छा परिणाम मिलने वाला है। लेकिन जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां जो कमरा है, वहां जो स्थान है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और आपकी पुस्तकों के पन्ने फटे नहीं होने चाहिए। और आप हमेशा उत्तर दिशा में मुख कर पढ़ाई का प्रारंभ करें और अपने कमरे में माता सरस्वती का चित्र लगाएं और पढ़ने से पहले उन्हें नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लें। दिनांक 3-4 को आपका सितारा जोरदार होगा, लाभ होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। दिनांक 5-6 फरवरी को वृश्चिक राशि वालों को लाभ का समय है। आय बढ़ेगी। कोई खुशी का समाचार मिलेगा। प्रेमियों के साथ मिलन होगा। प्रसन्नता भरा वातावरण रहेगा।
दिनांक 7 से 15 तक। आरंभ में दिनांक 7-8 फरवरी 2017 को वृश्चिक राशि को सोचे हुए कार्यों जो आपने अभी तक प्रोग्राम बना रखे हैं वो उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। फिर भी आपको निरंतर जो लगातार प्रयास आपको करने हैं, थोड़ी सी लापरवाही करने से आपका काम बिगड़ भी सकता है, खर्चा कुछ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दिनांक 9-10 को आपकी कोशिशों से कार्य होगा, यात्रा लाभदायी रहेगी और सत्ता पक्ष से लाभ मिलेगा। दिनांक 11-12-13 को धन की आई चलाई बनी रहेगी, परंतु आय के स्रोत नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रस्त कार्यों में व्यय होगा। जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है। जीवन साथी की सलाह लें और उस पर अमल भी करें। जीवन साथी के साथ समय भी बिताएं। दिनांक 14-15 को यात्रा द्वारा लाभ हो सकता है। कारोबार में बेहतरी होगी, सफलता मिलेगी। दिनांक 16 से 23 तक। शुरू में दिनांक 16-17 फरवरी को तनाव और खर्चा बढ़ सकता है। घर में किसी छोटी सी बात पर कलह हो सकता है। स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको आपको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। थोड़ी सी गंभीर परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए सभी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखें, खास तौर पर बुजुर्गों का। 18-19-20 को यात्रा लाभदायी होगी। कोई उधार लेकर आपको अंगूठा दिखा सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में पूरा ध्यान रखें। समय के प्रयासों से कार्य होगा, लाभ मिलेगा। दिनांक 21-22-23 को कारोबार सामान्य रहेगा और बचत कम होगी। पारिवारिक खर्चा बढ़ेगा। पत्नी की बात का आप महत्व दें, जीवन साथी की बात को माने तो लाभ होगा। परिश्रम और प्रयास से लाभ का समय बनता दिखाई देता है। 24 से 28 तारीख आरंभ के दिनों में 24-25 फरवरी को कार्य अनुकूल गति से बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबारी प्रतियोगिता बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन आपको लड़ना होगा, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत से कंपटीशन लड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पड़ोस वाली दुकान की भीड़ है जो है वो आपकी दुकान में आना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार में आप देखते हो कि आपका कंपटीटर की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी और आप उतनी ही मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ग्राहक आपकी दुकान या प्रतिष्ठान पर नहीं आते। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा में सिंदूर का लेप लगाएं और जो सिंदूर नीचे उनके कदमों में गिर जाए उनका तिलक लगाएं। फिटकरी से दंत मंजन करें। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर प्रतिदिन थोड़ा शहद जीभ पर रखें। घर में रखे अस्त्र शस्त्रों में कभी जंग न लगने दें। विशेषकर मंगलवार को उनकी अच्छी तरह से सफाई करें। नारियल के ऊपर एक छेद बनाकर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस प्रकार गाड़ दें कि उसका ऊपर वाला सिरा जमीन के कुछ बाहर रहे। प्रतिदिन काले कौओं को अपने भोजन का ग्रास निकालकर खिलावें। घर में और अपने प्रतिष्ठान में हमेशा गंगा जल का एक शीशी या बोतल में भरकर गंगा जल जरूर रखें और अपने प्रतिष्ठान में काम शुरू करने से पहले अपने मेन गेट पर, दुकान के शटर पर गंगा जल जरूर छिड़कें। दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। अब हम आपको बताते हैं मार्च 2017 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा निकलने वाला है। 1 से 6 मार्च कारोबार, नौकरी व अर्थ दशा में उतार चढ़ाव रहेगा। समय जिद्दोजहद से भरपूर है।
बनते काम बिगड़ सकते हैं, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, किसी भी कारण आपको घर छोड़कर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। समय आपके अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना होगा। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2017 में। अगर आप वो उपाय करेंगे तो ये कठिन समय भी निकल जाएगा। दिनांक 4, 5, 6 को विरोधी आपसे उलझने का प्रयास करेंगे, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, भाइयों से विवाद हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आदर करें, घर की औरतों यानी कि मासी, चाची, माता, बहन की जो भी इच्छा है वो आप पूरी करें, और घर पर कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं और उन्हें मनचाही गिफ्ट दें, तो आपका जो ये कठिन समय है ये आसान हो जाएगा। दिनचर्या में सुधार करें, सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि करके मंदिर जाएं और घर में आटा पीसने की चक्की रखें और उसका प्रयोग जरूर करें, चाहे थोड़ा ही करें। आप घर में चक्की रखें, उसमें से आटा पीस कर जो आप बाजार से आटा ला रहे हैं उसमें मिला दें। एक दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान पर जमीन पर गाड़ दें और ध्यान रखें कि वापस आते समय कोई आपको देख ना रहा हो। पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन जल मिश्रित दूध से सिंचें। ये कुछ उपाय थे वृश्चिक राशि वालों के लिए। 7 से 15 मार्च कैसा बीतेगा आपके लिए? आरंभ में दिनांक 7, 8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इन दिनों मित्र भी आपके शत्रु हो जाएंगे। मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल नहीं है अभी तक। यात्रा में परेशानी और कार्यों में बाधा आ सकती है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे और लाल किताब के मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो आपका कठिन समय आसान हो जाएगा। दोस्तों, धैर्य रखें, भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं तो हमें हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन दिनांक 9 व 10 के बाद आपका समय सही होता दिखाई दे रहा है, कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी इन दिनों में। दिनांक 11, 12 मार्च को सफलता और लाभ का समय है। दिनांक 13, 14, 15 को आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो काम आपके अब तक बिगड़ चुके हैं और वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब समय आपका सही होना शुरू हो गया है। दिनांक 16 से 22 मार्च, शुरू में दिनांक 16, 17 को गत दिनों का जो मजा था वो दुगना हो जाएगा। जो काम में आपको सफलता मिली थी वो दुगनी हो जाएगी। खर्चा कुछ बढ़ सकता है, खर्च पर विशेष ध्यान रखें। सेहत पर भी विशेष ध्यान रखें। पिछले दिनों आपने बहुत ही सख्त मेहनत करी है, आपको शारीरिक व मानसिक थकान हो सकती है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा विश्राम करें, जब भी मौका मिले विश्राम करें। परोपकार की भावना बढ़ेगी, थोड़ा दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। दिनांक 21, 22 को लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। किसी नए व्यक्तियों से व्यवसायिक संबंध मत बनाएं। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। वाणी में मधुरता लाएं, किसी को कठोर वचन न कहें। दिनांक 23 से 31 मार्च तक आरंभ में 23, 24 को यात्रा द्वारा लाभ प्राप्त होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, कारोबार बढ़ेगा। दिनांक 25, 26, 23 को न चाहते हुए भी कुछ कार्य आपको रोकने पड़ सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो बाधा आ सकती है।
ध्यान रखें किसी मजदूर को चोट भी लग सकती है, इसलिए आपके कंस्ट्रक्शन में जहां पर भी कार्य चल रहा हो, मकान आदि बन रहा हो, वहां पर सुरक्षा के सभी साधन पुख्ता करें, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को और खुद को भी आप वहां पर जाकर चोटग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इन दिनों आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ डालें तो आपके लिए इन दिनों में शुभ होगा। दिनांक 28-29 को कारोबार में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा और उत्तर क्षेत्र में अगर उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत सुखदायी होगी और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, अर्थ दशा में सुधार होगा। इस प्रकार से शुरुआत आपकी मार्च महीने की अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत तक सभी काम बनने लगेंगे, बिगड़ते काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखते हुए यदि उसे आप बहते हुए जल में छोड़ देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन एक चमकीला लाल वस्त्र लाकर उसे मां दुर्गा के सामने रखें। नवरात्रि पूर्ण वाले दिन उसे तरतीब से तय करके किसी सुरक्षित स्थान या अपनी तिजोरी में रखें, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रातःकाल 5 लाल रंग के फूल यदि हनुमान जी को अर्पित किए जाएं तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये उपाय देखने में छोटे और आसान है, लेकिन ये लाल किताब के उपाय हैं। इनकी विशेषता यही है कि देखने में बड़े छोटे हैं लेकिन बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपकी किस्मत को अचानक ही पलट देने वाले आसान से उपाय हैं ये, इसलिए मन में पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें और फिर देखें चमत्कार। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा निकलने वाला है। 1 से 6 अप्रैल तक वाणिज्य व्यवसाय सामान्य रहेगा, परंतु लाभ की यात्रा आशा अनुसार रहेगी। यात्रा करेंगे तो आपको व्यवसाय में जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपके जो व्यापारिक मित्र हैं यानी साझेदार हैं, उनके साथ आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में निराश होने वाले हैं प्रेमी, इसलिए जो युवा कपल हैं उनको आपस में बड़े सही तरीके से व्यवहार रखना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा हो सकता है, कोई लांछन भी लग सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना भी है, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। कोई पुराना काम जो आपने बंद कर दिया था वो भी शुरू हो सकता है। दिनांक 3-4 को कार्यों में बाधाएं आएंगी, यात्रा में असुविधा होगी, मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। दिनांक 5-6 को धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, निकट या दूर की यात्रा करनी होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करें। कौओं और काले कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं और किसी पशु पक्षी का वृश्चिक राशि वाले कभी शिकार मत करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें, खासकर मांस खाना आपके लिए वर्जित है। दिनांक 7 से 13 अप्रैल तक आरंभ में दिनांक 7-8 को सभी कार्य थोड़े प्रयास करने पर ही सफल हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, लंबी यात्रा से बचें। दिनांक 9, 10, 11 को कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलेगा, आय में बढ़ोतरी होगी, राज कार्य करने वालों को यानी कि नौकरी करने वालों को अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। दिनांक 12-13 अप्रैल 2017 को नौकरी में मन कम लगेगा, तनाव होगा,
व्यय बढ़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कार्य में परेशानी आ सकती है, किसी से बेवजह ही विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। दिनांक 14 से 21 अप्रैल 2017, शुरू में दिनांक 14, 15, 17 को सरकार की ओर से रुका धन मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले। उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी कार्य बनेंगे। वैसे भी आप किसी भी दिशा में अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप जिस कार्य को करने के लिए निकल रहे हैं वो कार्य अवश्य ही बनने जा रहा है। इन दिनों में जो भी प्रयास करेंगे उसका तत्काल परिणाम मिलेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिनांक 17-18 को अर्थ दिशा में अस्थिरता रहेगी। जिनको कर्ज दिया है अगर आप उनसे लेने जाएंगे तो वो आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। परिश्रम द्वारा लाभ और सफलता मिलने की संभावना है। दिनांक 19, 20, 21 को यात्रा लाभदायी रहेगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कठिन परिश्रम। अगर वो कठिन परिश्रम करते हैं तो बच्चों के लिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो फिर परिणाम गलत भी हो सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन लापरवाही, जरा सी भी लापरवाही आपके लिए आपके अंक बहुत ही ज्यादा घट सकते हैं। इसलिए इस कॉम्पिटिटिव जमाने में आप पूरी कोशिश से तैयारी करें तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर सफलता मिलने वाली है। दिनांक 22 से 30 तक, आरंभ में 22 व 23 को जमीन जायदाद के झगड़ों में कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। किसी भी दस्तावेज पर आप बिना देखे हस्ताक्षर ना करें। मन में दुविधा होगी। निर्णय लेने में आप डबल माइंडेड रहेंगे, कभी सोचेंगे ये काम कर लूं, कभी नहीं। इसके लिए आप जीवन साथी की सलाह लें, उस पर अमल भी करें। कार्य में अड़चन जरूर आएगी, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद कार्य सफल भी होंगे। दिनांक 24-25 को कारोबारी हालत सुधरेगी। लॉटरी से आपको लाभ हो सकता है। अचानक धन मिलने के संयोग बन रहे हैं। दिनांक 26-23 को संघर्ष के पश्चात सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। दिनांक 28-29 को घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। व्यवसायिक यात्रा से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से तालमेल बढ़ेगा। दिनांक 30 को कार्य गति में प्रतिकूलता आएगी, यात्रा में परेशानी नहीं आएगी, कार्य अड़चन के पश्चात बनते दिखाई दे रहे हैं, हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल अप्रैल तक का। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा निकलेगा, ये उसका राशिफल था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू व धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मुझे समय दें आपको। मैं फिर उसके बाद में मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा ये गणना करके मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा विराम दें। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का मई का महीना 2017 का कैसा निकलेगा। एक से 8 तारीख 2017, यात्रा में असुविधा हो सकती है, कार्य बाधा के पश्चात बनेंगे, रोजगार मिलने की संभावना बढ़ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं और जिन विद्यार्थियों ने
कड़ा परिश्रम व कड़ी मेहनत की है, उनको सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। घर में किसी बात को लेकर अशांति का वातावरण बन सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। दिनांक 4-5 मई को निकट व दूर की यात्रा करनी होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। राज कार्य करने वाले यानी कि नौकरी करने वालों को अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलने वाला है। उच्च अधिकारी उनके कार्यों से खुश रहेंगे। दिनांक 6-7-8 को छोटा व्यवसाय करने वालों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। मुसीबत के समय दोस्त आपके काम आएंगे। छोटे से छोटा निवेश भी आपको लाभ दे सकता है, लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। आलस्य के कारण शरीर में भारीपन, मोटापा व चिड़चिड़ाहट आपको आ सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने के चांस हैं। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते आएंगे। समय हास परिहास से व्यतीत होगा। लाभदायी समाचार मिलेंगे। 9 से 16 मई आरंभ में दिनांक 9, 10, 11 को मानसिक कष्ट हो सकता है। सिर में दर्द हो सकता है। कोई भी कार्य आप नया शुरू करने वाले हैं तो पूरी तरह से सोच विचार कर आपको शुरू करना चाहिए। बिना सोचे विचारे आपको कोई बड़ा व्यवसाय या बड़ा टेंडर आपको इस समय नहीं लेना है। पूर्ण जब आपको विश्वास हो जाए कि ये टेंडर या ये व्यवसाय आपके लिए उचित है, तभी आप उसमें कदम रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक व्यय बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। दिनांक 12-13 मई को तनाव में राहत मिलेगी। कार्यों में मन लगेगा। प्रयास से कार्य सफल होंगे। नए संपर्क बनेंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा। दिनांक 14, 15, 16 को धन की आई चलाई रहेगी। किसी पर अधिक विश्वास न करें। व्यापार में कड़ी कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। दिनांक 17 से 23 मई 2017 वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू में दिनांक 17-18 को यात्रा करनी होगी और लाभ मिलेगी। उत्तर दिशा में यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। कारोबार बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। दिनांक 19-20 को माता पक्ष से चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। कारोबार में बदलाव हो सकता है। दिनांक 21, 22, 23 को खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। अगर कोई क्रिकेटर है तो इसका बड़ी टीम में सिलेक्शन हो सकता है। विद्यार्थियों के समय समय पर सफलता मिलेगी। वाणिज्य व्यवसाय में सुधार होगा। कारोबार का विस्तार होगा। बदलाव की योजना बन सकती है। लॉटरी सट्टा से दूर रहें, आपके लिए लाभकारी नहीं है। मांस में द्रव्य का सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी भी पशु या पक्षी का शिकार मत करें। स्नान करने से पहले थोड़ा दूध अपने मस्तक पर रखें। किसी भी नीचे काम करने वाले कर्मचारी का, नौकर का आप अपमान कभी मत करें। उसका दिल मत दुखाएं। अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकाल कर रखें। तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें। उसे खर्च न करें। घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा करें। काले रंग की गाय नहीं होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम सिरहाने पर रखें। दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान दें। लाल किताब के उपाय हैं ये। दिखने में छोटे लेकिन बहुत ही चमत्कारी हैं। कोई भी इन्हें करता है बड़े आसानी से कर सकता है और फिर उसका चमत्कार देखें। तो दोस्तों ये था मई तक का लेखा जोखा। कुछ दिनांक रह गई हैं।
थोड़ा सा विराम दें, थोड़ा सा शोर आ रहा है दोस्तों। दिनांक 17 से 23, शुरू में दिनांक 17-18 को यात्रा करनी होगी, लाभदायी रहेगी, कारोबार में बेहतरी होगी, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। दिनांक 19-20 को माता पक्ष में से, नहीं ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सॉरी। दिनांक 24 से 31 तक, शुरू में दिनांक 24-25 को शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, कोर्ट कचहरी के मामले में जो मामले हैं वो आपके पक्ष में होंगे। भागदौड़ तो बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। दिनांक 26-23 को बाधाओं के पश्चात कार्य होंगे, अविवाहितों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, अचानक यात्रा हो सकती है, कारोबारी हालत सामान्य रहेंगे। दिनांक 28-29 मई को नौकरी में मन कम लगेगा, यात्रा में परेशानी होगी, कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर सकता है, अज्ञात भय रहेगा। दिनांक 30-31 को धर्म कर्म की ओर झुकाव रहेगा, निकट व दूर की यात्रा हो सकती है, विदेश से खुशी का समाचार प्राप्त हो सके। तो ये था मई तक का लेखा जोखा। अब हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा निकलेगा। थोड़ा सा मेरे को विराम दें, थोड़ा सा समय दें। जून 2017 कैसा निकलेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। शुरू में 1 से 7 तारीख मानसिक कष्ट होगा और कारोबार नौकरी में परेशानी हो सकती है, परंतु किसी हानि की संभावना नहीं है। कार्य बाधा के पश्चात बनेंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, कारोबार में बदलाव हो सकता है। दिनांक 3-4 जून को सोचे हुए कार्य हो जाएंगे, धन लाभ होगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। दिनांक 5-6-7 को सतर्क रहें, अनुचित कार्य आपको हानि दे सकते हैं, तनाव और व्यय बढ़ सकता है, सकारात्मक सोच रखें, धैर्य बनाए रखें तो लाभ भी प्राप्त होगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद, और अगर आप चमकीले व गहरे रंग के वस्त्र इस समय धारण करते हैं तो आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जून के महीने में आपके लिए शुभ अंक है 7, जो आपको सफलता दिलाएगा। दिनांक 8 से 14 जून, आरंभ में दिनांक 8-9 को जो भी काम करेंगे थोड़े से प्रयास से ही वो बन जाएंगे, लेकिन कार्य आप खुद करें, किसी और पर ना छोड़ें, लापरवाही मत करें अपने कार्य में। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। खान पान का विशेष ध्यान रखना है आपको। सफेद रंग का भोजन आप खुद भी करें और दान में भी दें। घर में कन्याओं को बुलाएं और सफेद रंग की खीर उन्हें खिलाएं और उनकी मनचाही गिफ्ट दें और उनसे आशीर्वाद लें। कोई भी कार्य सोच विचार कर करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। पारिवारिक व्यय बढ़ सकता है, किसी छोटी से छोटी बात पर विवाद हो सकता है। दिनांक 12-13 को तनाव में राहत मिलेगी। 12-13 जून को गड़बड़ होगी।
दोस्तों शुरुआत करते हैं जून 2017 से। दोबारा से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। 1 से 7 जून तक मानसिक कष्ट हो सकता है, कारोबार और नौकरी में परेशानी आ सकती है, परंतु हानि की संभावना नहीं है। कोई कार्य बाधा के पश्चात बनेंगे। चलो मई तक की बता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2017 कैसा निकलेगा। वृश्चिक राशि वालों का कंप्लीट पूर्ण राशिफल। तो दोस्तों सभी विषयों पर चर्चा होगी। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम संबंध, नौकरी, इन सभी विषयों पर पूरी चर्चा होगी। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों का स्वभाव, चरित्र कैसे होते हैं। वृश्चिक राशि वाले, क्या चीजें इनके लिए शुभ होती हैं, क्या अशुभ होती हैं। वृश्चिक राशि का अधिपति ग्रह है मंगल। इस राशि का तत्व जल है तथा स्वरूप स्थिर है। उत्तर दिशा का स्वामी है। इसकी प्रकृति व स्वभाव सौम्य कफ प्रकृति, मंगल तेजो में व अग्नि तत्व प्रदान होता है। इस राशि के लोग मंझले कद के गठे हुए शरीर के तथा गोरे रंग के होते हैं। इनके बाल सघन होते हैं। इनके नेत्र चमकदार होते हैं। इनका प्राकृतिक स्वभाव हठी, जिद्दी व स्पष्टवादी होता है। ये सीधे मुंह पर बात कहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनको क्रोध बड़ी जल्दी आता है। जरा सी भी विपरीत बात ये सहन नहीं करते। ये बिना परवाह किए आगे पीछे किसी से भी टकरा जाते हैं, लेकिन अपनी घबराहट कभी प्रकट नहीं करते। क्रोध में ये कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। परिस्थिति की मार से झुकने वाले नहीं होते। चुपचाप अबाध गति से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। अगर ये कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुसीबतों का सामना करना पड़े। वृश्चिक राशि के तहत पैदा हुए लोग बिच्छू या ईगल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। गंभीर, निडर, समय पर काम करने वाले, जिद्दी, भावुक लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले। ये अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। ये अपने रहस्यों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं। इनको अगर कोई बात छुपानी है तो ये ताउम्र किसी से उस बात का जिक्र नहीं करते, परंतु ये भावुक व संवेदनशील होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रोधाग्नि भीतर ही भीतर रहती है। बाहर से ये शांत दिखते हैं, पर प्रतिहिंसा की भावना अपने अंदर रखते हैं। ये अपने दुश्मन को निर्दयता से हानि पहुंचाने में समर्थ होते हैं। यह क्रोध आने पर क्षमा नहीं करते। यदि इन्हें झगड़ालू व जहरीला इंसान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अपने मित्र सहयोगियों से अपने महत्वपूर्ण कार्य करवाना अच्छी तरह जानते हैं और ये सिर्फ अपने मतलब के लोगों से मित्रता करते हैं। मित्रों का दायरा अत्यधिक होता है। समय समय पर वह लोग
इनको मदद भी करते हैं। नाम और शोहरत का और दिखावे का इन्हें अत्यधिक लालच होता है। मित्रों पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करते। धर्म के प्रति मन में श्रद्धा होती है। धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। कभी कभी ढोंग का प्रदर्शन भी करते हैं। यह अपने परिश्रम के द्वारा सफलता अर्जित करते हैं। और अपने ग्रुप में ये एज ए लीडर काम करते हैं। यह व्यक्ति संग्रह करने में होशियार होते हैं। यह व्यक्ति डिक्टेटर, जासूस, केमिस्ट, रसायन के कार्य, सर्जन, दंत सर्जन विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर, खनिज विशेषज्ञ, आलोचक, राजनीति में यह बड़े बड़े पद पर पहुंचने वाले, जान पहचान का क्षेत्र इनका काफी बड़ा होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। इनमें कोमलता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। यह अत्यंत ही वैभवशाली जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते हैं। इनका भाग्य उदय का समय, भाग्य उदय वर्ष 28वां वर्ष होता है। सफलता का वर्ष 28वां वर्ष होता है। वैसे इनके जीवन में 35वां, 44वां, 52वां, 53वां, 71वां वर्ष भी बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इनकी मित्र राशि है कर्क व मीन। शत्रु राशि होती है मेष, मिथुन, सिंह व धनु। इनका राशि रत्न है मूंगा व मोती। इनका अनुकूल रंग है, इनके लिए शुभ रंग है लाल, पीला, संतरी, हल्का गुलाबी। इनके लिए शुभ दिन है मंगलवार व गुरुवार। इनके राशि देवता हैं शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी। इनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और इनकी शुभ तिथियां हैं 9, 18, 27। इनके नाम अक्षर होते हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। तो ये थी कुछ जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले। अब हम आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2017 कैसे बीतेगा ये बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम जनवरी के महीने से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2017। 1 से 6 जनवरी 2017 कैसा बीतेगा आपका समय। प्रॉपर्टी विवाद में आप उलझ सकते हैं। वाहन आपको परेशानी दे सकता है। कार्यों में सफलता मिलेगी और लाभ होगा, परंतु किसी महत्वपूर्ण कार्य में रुकावट भी आ सकती है। उतार चढ़ाव भरा समय है। साल की शुरुआत आपके लिए जरूर सफलता मिलने वाली है। दिनांक 22 से 30 तक आरंभ में 22 व 23 को जमीन जायदाद के झगड़ों में कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। किसी भी दस्तावेज पर आप बिना देखे हस्ताक्षर ना करें। मन में दुविधा होगी। निर्णय लेने में आप डबल माइंडेड रहेंगे। कभी सोचेंगे ये काम कर लूं, कभी नहीं। इसके लिए आप जीवन साथी की सलाह लें, उस पर अमल भी करें। कार्य में अड़चन जरूर आएगी, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद कार्य सफल भी होंगे। दिनांक 24-25 को कारोबारी हालत सुधरेगी। लॉटरी से आपको लाभ हो सकता है। अचानक धन मिलने के संयोग बन रहे हैं। दिनांक 26-27 को संघर्ष के पश्चात सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। दिनांक 28-29 को घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। व्यवसायिक यात्रा से लाभ मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बढ़ेगा। दिनांक 30 को कार्य गति में प्रतिकूलता आएगी। यात्रा में परेशानी नहीं आएगी। कार्य अड़चन के पश्चात बनते दिखाई दे रहे हैं।
हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल अप्रैल तक का। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा निकलेगा, ये उसका राशिफल था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू व धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मुझे समय दें आपको। मैं फिर उसके बाद में मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा ये गणना करके मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा विराम दें। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का मई का महीना 2017 का कैसा निकलेगा। एक से 8 तारीख 2017 यात्रा में असुविधा हो सकती है। कार्य बाधा के पश्चात बनेंगे। रोजगार मिलने की संभावना बढ़ रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं और जिन विद्यार्थियों ने कड़ा परिश्रम व कड़ी मेहनत की है उनको सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। घर में किसी बात को लेकर अशांति का वातावरण बन सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। दिनांक 4-5 मई को निकट व दूर की यात्रा करनी होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। राज कार्य करने वाले यानी कि नौकरी करने वालों को अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलने वाला है। उच्च अधिकारी उनके कार्यों से खुश रहेंगे। दिनांक 6-7-8 को छोटा व्यवसाय करने वालों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। मुसीबत के समय दोस्त आपके काम आएंगे। छोटे से छोटा निवेश भी आपको लाभ दे सकता है, लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखें। आलस्य के कारण शरीर में भारीपन, मोटापा व चिड़चिड़ाहट आपको आ सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलने के चांस हैं। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते आएंगे। समय हास परिहास से व्यतीत होगा। लाभदायी समाचार मिलेंगे। 9 से 16 मई आरंभ में दिनांक 9, 10, 11 को मानसिक कष्ट हो सकता है। सिर में दर्द हो सकता है। कोई भी कार्य आप नया शुरू करने वाले हैं तो पूरी तरह से सोच विचार कर आपको शुरू करना चाहिए। बिना सोचे विचारे आपको कोई बड़ा व्यवसाय या बड़ा टेंडर आपको इस समय नहीं लेना है। पूर्ण जब आपको विश्वास हो जाए कि ये टेंडर या ये व्यवसाय आपके लिए उचित है तभी आप उसमें कदम रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक व्यय बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। दिनांक 12-13 मई को तनाव में राहत मिलेगी। कार्यों में मन लगेगा। प्रयास से कार्य सफल होंगे। नए संपर्क बनेंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा। दिनांक 14, 15, 16 को धन की आई चलाई रहेगी। किसी पर अधिक विश्वास न करें। व्यापार में कड़ी कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। दिनांक 17 से 23 मई 2017 वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू में दिनांक 17-18 को यात्रा करनी होगी और लाभ मिलेगी। उत्तर दिशा में यात्रा आपके लिए लाभदायी होगी। कारोबार बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। दिनांक 19-20 को माता पक्ष से चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। कारोबार में बदलाव हो सकता है। दिनांक 21, 22, 23 को खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। अगर कोई क्रिकेटर है तो इसका बड़ी टीम में सिलेक्शन हो सकता है।
विद्यार्थियों के समय समय पर सफलता मिलेगी, वाणिज्य व्यवसाय में सुधार होगा, कारोबार का विस्तार होगा, बदलाव की योजना बन सकती है। लॉटरी सट्टा से दूर रहें, आपके लिए लाभकारी नहीं है। मांस में द्रव्य का सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी भी पशु या पक्षी का शिकार मत करें। स्नान करने से पहले थोड़ा दूध अपने मस्तक पर रखें। किसी भी नीचे काम करने वाले कर्मचारी का, नौकर का आप अपमान कभी मत करें, उसका दिल मत दुखाएं। अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकाल कर रखें, तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें, उसे खर्च न करें। घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा करें। काले रंग की गाय नहीं होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए। रात को सोते समय 5 कागजी बादाम सिरहाने पर रखें, दूसरे दिन उन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान दें। लाल किताब के उपाय हैं ये। दिखने में छोटे लेकिन बहुत ही चमत्कारी हैं। कोई भी इन्हें करता है बड़े आसानी से कर सकता है, और फिर उसका चमत्कार देखें। तो दोस्तों, ये था मई तक का लेखा जोखा। कुछ दिनांक रह गई हैं, ये उतार चढ़ाव भरी है। जल्दबाजी व आवेश से बचें। दिनांक 5-6 को प्रतिभा का लाभ लेने के लिए संघर्ष करना होगा। कारोबार सामान्य रहेगा, संपत्ति सुख मिलेगा। इस दौरान आप शराब, मांस आदि का सेवन ना करें तो अच्छा है। प्रतिदिन शनिवार 250 प्रति शनिवार 250 ग्राम गाय का कच्चा दूध समीप के किसी कुएं या सरोवर में डालें। ध्यान रखें, आपको ऐसा करते समय कोई देखता ना हो। तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। 7 से 12 जनवरी 2017। शुरू में दिनांक 7-8 को प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के काम आपके पक्ष में होंगे। आपकी कार्यशक्ति बढ़ेगी। दिनांक 9-10 जनवरी को कारोबार में प्रगति होगी। नए कारोबारी समझौते होंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए रिश्ते आएंगे। चट मंगनी, पट विवाह जैसी स्थिति बनती दिख रही है, तो इसलिए इस मौके को जाने न दें। जिनका रिश्ता काफी समय से नहीं हो रहा है उनके लिए बिल्कुल उचित समय है। आपको जीवन साथी मिल सकता है। कार्य में बाधा के पश्चात आपको इस समय में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जनवरी 13 से 21 तक। शुरू में दिनांक 13-14 को निकट या दूर की यात्रा हो सकती है। विदेश से पत्र व्यवहार लाभदायी होगा। आजकल आप ईमेल या फेसबुक के माध्यम से भी विदेश में बैठे दोस्तों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको विदेश से कोई व्यवसाय संबंधी समाचार मिल सकता है, उसका फायदा हो सकता है। कैरियर में बदलाव की संभावना है, लेकिन छुपी हुई चिंता आपको दुख दे सकती है। पुराने विवाद आपको वापस याद आ सकते हैं। दिनांक 5 से 16 जनवरी को आपका दबदबा बढ़ेगा। कार्यक्षमता प्रदर्शित करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। दिनांक 17, 18, 19 जनवरी 2017 को वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ की स्थिति बन रही है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशी भरा समाचार मिलेगा। दिनांक 20-21 जनवरी को कार्यों में रुकावट के पश्चात आपके कार्य बनेंगे। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन अथक प्रयासों से आपके कार्य सफल हो सकते हैं। नौकरी में तनाव हो सकता है। खर्चा कुछ बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है। दिमागी थकान हो सकती है। ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखें। 22 से 31 जनवरी 2017 वृश्चिक राशि वाले। आरंभ में दिनांक 22, 23, 24 को पारिवारिक खर्चा बढ़ेगा। भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव हो सकता है। निरंतर प्रयासों व परिश्रम से कार्य सिद्ध होंगे। सफलता मिलेगी। धन की आई चलाई
लगी रहेगी। दिनांक 25-26 को यात्रा करनी होगी। अगर उत्तर दिशा में आप यात्रा करते हैं तो जिस मकसद के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं वो मकसद आपका सफलता दिलाएगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। दिनांक 27, 28, 29 को दुविधा होगी, कोशिश से कार्य बनेंगे। दिनांक 30, 31 को कारोबार में प्रगति होगी, परंतु कोई नया कार्य करना आपको परेशानी दे सकता है। वाहन पर व्यय बढ़ेगा और अगर हो सके तो जनवरी के अंत में आप वृश्चिक राशि वाले यात्रा से बचें। अगर यात्रा पर जाना पड़े तो बहुत सावधानी बरतें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें और घर से निकलने से पहले अपना दायां पांव घर के बाहर रखें और कुछ मीठा खाकर घर से निकलें। साथ ही में आपको लाल किताब के कुछ उपाय बताते हैं, वो भी आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। काली चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। नियत साफ रखें, कभी किसी को धोखा देने की नियत मत रखें, किसी का फायदा मत उठाएं। अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों, मजदूरों पर कभी गलत शब्द का इस्तेमाल मत करें, दुर्व्यवहार मत करें, गाली मत निकालें। आपकी जीभा से अगर गलत शब्द निकलेंगे तो आपका बुद्ध खराब होगा, जो आपके व्यवहार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 400 ग्राम धनिया बहती नदी में जल में प्रवाहित करें। घर आंगन में हरे पौधे व गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। रात को सोते समय सिरहाने पर एक गिलास पानी का भरकर रखें, सुबह उठकर उससे मुंह धोएं। असली मूंगा रत्न एक टुकड़ा हमेशा अपने सिरहाने के नीचे रखें। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होने वाला है साल 2017। अब हम आपको बताते हैं फरवरी 2017 आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दिनांक 1 से 6 तक व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी होगी। कारोबार में प्रगति की योजना बनेगी। विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन में मन लगेगा। समय अच्छा है विद्यार्थियों, पूरे मन से और मेहनत से आप पढ़ाई करें, आपको परीक्षाओं में अच्छा परिणाम मिलने वाला है। लेकिन जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां जो कमरा है, वहां जो स्थान है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और आपकी पुस्तकों के पन्ने फटे नहीं होने चाहिए और आप हमेशा उत्तर दिशा में मुख कर पढ़ाई का प्रारंभ करें और अपने कमरे में माता सरस्वती का चित्र लगाएं और पढ़ने से पहले उन्हें नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लें। दिनांक 3-4 को आपका सितारा जोरदार होगा, लाभ होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। दिनांक 5-6 फरवरी को वृश्चिक राशि वालों को लाभ का समय है, आय बढ़ेगी, कोई खुशी का समाचार मिलेगा, प्रेमियों के साथ मिलन होगा, प्रसन्नता भरा वातावरण रहेगा। दिनांक 7 से 15 तक आरंभ में दिनांक 7-8 फरवरी 2017 को वृश्चिक राशि को सोचे हुए कार्यों जो आपने अभी तक प्रोग्राम बना रखे हैं वो उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। फिर भी आपको निरंतर जो लगातार प्रयास आपको करने हैं, थोड़ी सी लापरवाही करने से आपका काम बिगड़ भी सकता है, खर्चा कुछ बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दिनांक 9-10 को आपकी कोशिशों से कार्य होगा, यात्रा लाभदायी रहेगी और सत्ता पक्ष से लाभ मिलेगा। दिनांक 11-12-13 को धन की आय चलाई बनी रहेगी, परंतु आय के स्रोत नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रस्त कार्यों में व्यय होगा। जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए आवश्यक है। जीवन साथी की सलाह लें और यह आपको शारीरिक व मानसिक थकान हो सकती है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा विश्राम करें, जब भी मौका मिले विश्राम करें। परोपकार की भावना बढ़ेगी, थोड़ा दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। दिनांक 21-22 को लेन देन के मामलों में सतर्क रहें।
किसी नए व्यक्तियों से व्यवसायिक संबंध मत बनाएं। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। वाणी में मधुरता लाएं। किसी को कठोर वचन न कहें। दिनांक 23 से 31 मार्च तक आरंभ में 23-24 को यात्रा द्वारा लाभ प्राप्त होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, कारोबार बढ़ेगा। दिनांक 25-26-23 को न चाहते हुए भी कुछ कार्य आपको रोकने पड़ सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो बाधा आ सकती है। ध्यान रखें, किसी मजदूर को चोट भी लग सकती है, इसलिए आपके कंस्ट्रक्शन में जहां पर भी कार्य चल रहा हो, मकान आदि बन रहा हो, वहां पर सुरक्षा के सभी साधन पुख्ता करें, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को और खुद को भी आप वहां पर जाकर चोटग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इन दिनों आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ डालें तो आपके लिए इन दिनों में शुभ होगा। दिनांक 28-29 को कारोबार में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा और उत्तर क्षेत्र में उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत सुखदायी होगी और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, अर्थ दशा में सुधार होगा। इस प्रकार से शुरुआत आपकी मार्च महीने की अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत तक सभी काम बनने लगेंगे, बिगड़ते काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखते हुए यदि उसे आप बहते हुए जल में छोड़ देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। नवरात्रि के प्रथम दिन एक चमकीला लाल वस्त्र लाकर उसे मां दुर्गा के सामने रखें। नवरात्रि पूर्ण वाले दिन उसे तरतीब से तय करके किसी सुरक्षित स्थान या अपनी तिजोरी में रखें, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रातःकाल 5 लाल रंग के फूल यदि हनुमान जी को अर्पित किए जाएं तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये उपाय देखने में छोटे और आसान है, लेकिन ये लाल किताब के उपाय हैं। इनकी विशेषता यही है कि देखने में बड़े छोटे हैं लेकिन बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। आपकी किस्मत को अचानक ही पलट देने वाले आसान से उपाय हैं ये, इसलिए मन में पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें और फिर देखें चमत्कार। अब हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा निकलने वाला है। 1 से 6 अप्रैल तक वाणिज्य व्यवसाय सामान्य रहेगा, परंतु लाभ की यात्रा आशा अनुसार रहेगी। यात्रा करेंगे तो आपको व्यवसाय में जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपके जो व्यापारिक मित्र हैं यानी साझेदार हैं, उनके साथ आपके संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में निराश होने वाले हैं प्रेमी, इसलिए जो युवा कपल हैं उनको आपस में बड़े सही तरीके से व्यवहार रखना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा हो सकता है, कोई लांछन भी लग सकता है। कारोबार में बदलाव की संभावना भी है, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। कोई पुराना काम जो आपने बंद कर दिया था वो भी शुरू हो सकता है। दिनांक 3-4 को कार्यों में बाधाएं आएंगी, यात्रा में असुविधा होगी, मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। दिनांक 5-6 को धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, निकट या दूर की यात्रा करनी होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करें। कौओं और काले कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं और किसी पशु पक्षी का वृश्चिक राशि वाले कभी शिकार मत करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें, खासकर मांस खाना आपके लिए वर्जित है। दिनांक 7 से 13 अप्रैल तक आरंभ में दिनांक 7-8 को सभी कार्य थोड़े प्रयास करने पर ही सफल हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे।
पुराने दोस्त मिल सकते हैं। लंबी यात्रा से बचें। दिनांक 9, 10, 11 को कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में पर्याप्त लाभ मिलेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। राज कार्य करने वालों को यानी कि नौकरी करने वालों को अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। दिनांक 12, 13 अप्रैल 2017 को नौकरी में मन कम लगेगा, तनाव होगा, व्यय बढ़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कार्य में परेशानी आ सकती है, किसी से बेवजह ही विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। दिनांक 14 से 21 अप्रैल 2017 शुरू में दिनांक 14, 15, 17 को सरकार की ओर से रुका धन मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले। उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी कार्य बनेंगे। वैसे भी आप किसी भी दिशा में अगर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप जिस कार्य को करने के लिए निकल रहे हैं वो कार्य अवश्य ही बनने जा रहा है। इन दिनों में जो भी प्रयास करेंगे उसका तत्काल परिणाम मिलेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिनांक 17, 18 को अर्थ दिशा में अस्थिरता रहेगी। जिनको कर्ज दिया है अगर आप उनसे लेने जाएंगे तो वो आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं। परिश्रम द्वारा लाभ और सफलता मिलने की संभावना है। दिनांक 19, 20, 21 को यात्रा लाभदायी रहेगी। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कठिन परिश्रम। अगर वो कठिन परिश्रम करते हैं तो बच्चों के लिए समय अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो फिर परिणाम गलत भी हो सकते हैं। मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन लापरवाही, जरा सी भी लापरवाही आपके लिए आपके अंक बहुत ही ज्यादा घट सकते हैं। इसलिए इस कॉम्पिटिटिव जमाने में आप पूरी कोशिश से तैयारी करें तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर अमल भी करें। जीवन साथी के साथ समय भी बिताएं। दिनांक 14, 15 को यात्रा द्वारा लाभ हो सकता है। कारोबार में बेहतरी होगी, सफलता मिलेगी। दिनांक 16 से 23 तक शुरू में दिनांक 16, 17 फरवरी को तनाव और खर्चा बढ़ सकता है। घर में किसी छोटी सी बात पर कलह हो सकता है। स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको आपको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। थोड़ी सी गंभीर परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए सभी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखें, खास तौर पर बुजुर्गों का। 18, 19, 20 को यात्रा लाभदायी होगी। कोई उधार लेकर आपको अंगूठा दिखा सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में पूरा ध्यान रखें। समय के प्रयासों से कार्य होगा, लाभ मिलेगा। दिनांक 21, 22, 23 को कारोबार सामान्य रहेगा और बचत कम होगी। पारिवारिक खर्चा बढ़ेगा। पत्नी की बात का आप महत्व दें, जीवन साथी की बात को माने तो लाभ होगा। परिश्रम और प्रयास से लाभ का समय बनता दिखाई देता है। 24 से 28 तारीख आरंभ के दिनों में 24, 25 फरवरी को कार्य अनुकूल गति से बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबारी प्रतियोगिता बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन आपको लड़ना होगा, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत से कंपटीशन लड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पड़ोस वाली दुकान की भीड़ है जो है वो आपकी दुकान में आना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार में आप देखते हो कि आपका कंपटीटर की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी और आप उतनी ही मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ग्राहक आपकी दुकान या प्रतिष्ठान पर नहीं आते। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा गए सिंदूर का लेप लगाएं और जो सिंदूर नीचे उनके कदमों में गिर जाए उनका तिलक लगाएं।
फिटकरी से दंत मंजन करें। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर प्रतिदिन थोड़ा शहद जीभ पर रखें। घर में रखे अस्त्र शस्त्रों में कभी जंग न लगने दें। विशेषकर मंगलवार को उनकी अच्छी तरह से सफाई करें। नारियल के ऊपर एक छेद बनाकर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस प्रकार गाड़ दें कि उसका ऊपर वाला सिरा जमीन के कुछ बाहर रहे। प्रतिदिन काले कौओं को अपने भोजन का ग्रास निकालकर खिलावें। घर में और अपने प्रतिष्ठान में हमेशा गंगा जल का एक शीशी या बोतल में भरकर गंगा जल जरूर रखें और अपने प्रतिष्ठान में काम शुरू करने से पहले अपने मेन गेट पर, दुकान के शटर पर गंगा जल जरूर छिड़कें। दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। अब हम आपको बताते हैं मार्च 2017 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा निकलने वाला है। 1 से 6 मार्च कारोबार, नौकरी व अर्थ दशा में उतार चढ़ाव रहेगा। समय जिद्दोजहद से भरपूर है। बनते काम बिगड़ सकते हैं। पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। किसी भी कारण आपको घर छोड़कर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। समय आपके अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना होगा। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2017 में। अगर आप वो उपाय करेंगे तो ये कठिन समय भी निकल जाएगा। दिनांक 4, 5, 6 को विरोधी आपसे उलझने का प्रयास करेंगे। पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। भाइयों से विवाद हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आदर करें। घर की औरतों यानी कि मासी, चाची, माता, बहन की जो भी इच्छा है वो आप पूरी करें और घर पर कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर खिलाएं और उन्हें मनचाही गिफ्ट दें। तो आपका जो ये कठिन समय है ये आसान हो जाएगा। दिनचर्या में सुधार करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि करके मंदिर जाएं और घर में आटा पीसने की चक्की रखें और उसका प्रयोग जरूर करें, चाहे थोड़ा ही करें। आप घर में चक्की रखें, उसमें से आटा पीस कर जो आप बाजार से आटा ला रहे हैं उसमें मिला दें। एक दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान पर जमीन पर गाड़ दें और ध्यान रखें कि वापस आते समय कोई आपको देख ना रहा हो। पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन जल मिश्रित दूध से सिंचें। ये कुछ उपाय थे वृश्चिक राशि वालों के लिए। 7 से 15 मार्च कैसा बीतेगा आपके लिए। आरंभ में दिनांक 7, 8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इन दिनों मित्र भी आपके शत्रु हो जाएंगे। मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल नहीं है अभी तक। यात्रा में परेशानी और कार्यों में बाधा आ सकती है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे और लाल किताब के मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो आपका कठिन समय आसान हो जाएगा। दोस्तों, धैर्य रखें। भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं तो हमें हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन दिनांक 9 व 10 के बाद आपका समय सही होता दिखाई दे रहा है। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी इन दिनों में। दिनांक 11, 12 मार्च को सफलता और लाभ का समय है।
दिनांक 13, 14, 15 को आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो काम आपके अब तक बिगड़ चुके हैं और वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब समय आपका सही होना शुरू हो गया है। दिनांक 16 से 22 मार्च। शुरू में दिनांक 16-17 को गत दिनों का जो मजा था वो दुगना हो जाएगा। जो काम में आपको सफलता मिली थी वो दुगनी हो जाएगी। खर्चा कुछ बढ़ सकता है, खर्च पर विशेष ध्यान रखें। सेहत पर भी विशेष ध्यान रखें। पिछले दिनों आपने बहुत ही सख्त मेहनत करी